अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए दिन, एक नए आगाज़ के साथ। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का, अपनी सुबह का आगाज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा, बिकॉज़ इट्स मिड वीक में क्या होता है, खुशी होती है। बहुत सी चीज़ें जो आपने कर ली होती हैं और उन चीज़ों की भी खुशी होती है जो अभी आपने करनी है। ऐसा होता है कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है अपनी व्हाट टू डू लिस्ट में रखते हैं, और मुझे लगता है कि व्हाट टू डू लिस्ट तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ व्हाट नॉट टू डू की लिस्ट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वीक के आगाज़ में, दिन के आगाज़ में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि हाँ ये बड़ा ज़रूरी काम है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती आप उनको भी याद नहीं रख रहे होते तो वो भी कर लेते हैं काम। फिर आपको पता चलता है कि दिन में ये अगर नहीं करते और ये वाला काम करते तो दिन किसी और तरीके से होता और सक्सेसफुली आप जो है वो अपने काम को कंप्लीट कर पा रहे होते। ज़िंदगी इसी का नाम है, क्योंकि आप अपनी गलतियों से, छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं, और वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ों से, इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं, यकीन जानिए वही लोग कामयाब होते हैं। सो राइजिंग पाकिस्तान की टीम भी यही कोशिश करती है कि आपके दिन को खुशी भरा लेकर आए। लेकिन आपको आज एक टास्क मैं ये दे रही हूँ कि आपने व्हाट टू डू की लिस्ट तो बनाते ही हैं, वो तो यकीनन है, लेकिन आज आपने बनानी है वो लिस्ट व्हाट नॉट टू डू, कि जो काम इतने ज़रूरी नहीं है इस हफ्ते में या आज के दिन में, उस लिस्ट को भी आपने याद रखना और उस काम को नहीं करना। आपको बताते हैं जनाब, आज मुस्फिरा आएंगी। मुस्फिरा ने कहा कि मैं आपके दिन को बहुत ही कलरफुल, बहुत ही क्रिएटिव करने जा रही हूँ। हमने कहा जी बिल्कुल। सो आज वो रॉक पेंटिंग जो है वो हमारे साथ शेयर करने जा रही है। मुस्फिरा की एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो जब भी आती है वो कोई ना कोई ऐसा टास्क लेकर आती है। वो खुद के एक टास्क देती हैं कि मैं आज रेबेका भी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो मैं ये वाली चीज़ करूँगी और इस तरह से करूँगी। और मैं कहती हूँ बिल्कुल मुस्फिरा आप कर सकती है। सो देखते हैं कि आज मुस्फिरा मेरे साथ, आपके साथ क्या शेयर करने जा रही है रॉक पेंटिंग के हवाले से। आपको बता दें कि सेकेंड जो हमारा सेगमेंट है वो बड़ा ही अमेजिंग है, और वो अमेजिंग इसलिए कि वो गुड न्यूज़ का सेगमेंट है, यानी उसमें अच्छी खबर जो है वो हमारे दिन को बड़ा अच्छा कर देती है, जो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी खबर से करें तो आप यकीन कीजिए तमाम दिन अच्छा गुजरता है। ये हम हर बार अपने सेगमेंट के आगाज़ में कहते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ का जो मकसद है, जिस तरह से आप लोग राइजिंग पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर जो है अपनी राय का इजहार करते हैं, और इतनी खुशी होती है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द जो छोटी छोटी चीज़ों को होते हुए देखते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है जो मैंने या आप अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, तो आप यकीन जानिए वो जो गुड न्यूज़ का सेगमेंट है उसका मकसद पूरा हो जाता है। इसी के साथ आपको बता दें एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारा साथ देंगी फ़ातिमा जदून। फ़ातिमा जो है उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम जो है वो नॉर्मली ख़वातीन के वार्डरोब पे बात करते हैं, उनके स्टाइल पे बात करते हैं। सो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आ रहे हैं कि जो मेन स्टाइल है ऑफिस वेयर, उस पे आज बात करें। तो आज वो बात करने जा रही हैं ऑफिस वेयर, जो मेन स्टाइल, कौन सी चीज़ें ट्रेंड में हैं, कौन सी चीज़ें ट्रेंड में नहीं हैं। क्या कोविड में मेंस ऑफिस वेयर भी चेंज हुआ, जब हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, लेकिन बहुत से ऐसे इदारे भी थे जहाँ पर आपको कम तादाद में ही वहाँ पर आपका होना ज़रूरी था। सो आज वो बात करने जा रही हैं कुछ स्टाइल पे, मेन स्टाइल पे। सो आज ख़वातीन जो हैं वो आराम से बैठ जाएँ, आज जो है वो मर्द हज़रात इस सेगमेंट को बड़ा इंजॉय करने वाले हैं। आपको बता दें मेन सेगमेंट में यानी गेस्ट सेगमेंट में तौसीक हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे, इनका ताल्लुक़ उस फैमिली से है जहां हर किसी ने अपने फ़न की बुलंदियों को छुआ है। रवायतों को पीछे छोड़कर अपने नए रास्ते तलाश करने वाली नाहिद सिद्दीकी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उस इंटरव्यू में जो तौसीक ने लाहौर स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड करवाए हैं, ये तमाम तो चीज़ें बताने का मकसद ये है कि बस अब आप अपने हाथ में एक कप चाय का, एक कॉफ़ी का कप रखिए, आराम से तसल्ली से बैठ जाइए, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान की टीम आ चुकी है आपके दिन को अमेजिंग बनाने के लिए। अभी बढ़ना है छोटी सी ब्रेक के जानिब, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब मुस्फिरा का सेगमेंट होता है, नॉर्मली जो है वो मुझे इसी तरह नीचे बिठाकर वो कहती हैं कि आप तसल्ली से जो है इस सेगमेंट को होस्ट करें, लेकिन वो उस वक्त होता है जब वो कभी कुकीज़ बेक करती हैं, जब वो कभी केक बेक करती हैं। तो आज वो कुछ खाने वाला तो नहीं लाई है, आज वो पत्थरों से कुछ हमें जो है आर्ट वर्क बताने जा रही हैं, तो मैं नहीं, वो हमें मुस्फिरा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप रेबेका आपी? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। सो आज आप हमारे दिन को जो है वो बहुत ही कलरफुल बनाने के बारे में सोच के आई हैं। तो आज मैं आपको रॉक पेंटिंग सिखा रही हूँ और उसमें लेडी बग बनाऊंगी। लेडी बग बनाएंगी? मुश्किल नहीं है? नहीं। चलें बताएं कैसे। फर्स्ट सबसे पहले तो मैं वाइट पेंट लूँगी, क्योंकि अगर पेंट ऐसे ही कर देंगे ना तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। सो ओके,
जी ये मुस्फरा अभी जो रॉक है उसको वाइट पेंट कर रही हैं, ठीक है। सो ये कुछ खास किस्म के पेंट होते हैं या कोई भी आप जो है वो पेंट यूज़ कर सकते आप हैं? कोई भी रॉक पे? पेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और मैं इसको अगर बेस कलर वाइट के अलावा कोई देना चाहती हूँ तो भी मैं दे सकती हूँ? ये डिपेंड करता है कि मैं करेक्टर कौन सा बना रही हूँ। जी, अब देखें अगर आप रॉक पे ऐसे ही कर देंगे ना लेडी बग में पेंट, तो उसका कलर अच्छा सी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पहले वाइट करूँगी। ठीक है, बहुत अच्छे से जो है मुस्फिरा इसको वाइट पेंट कर रही हैं। ओके, वाइट पेंट करके इसको छोड़ देना। जी ठीक है जी। ओके, ये हम यहाँ रख देते हैं जी। चले, अब मैं ब्लैक पेंट ले रही हूँ। ये हो गया तो इसको हम इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक से आप क्या करेंगी? ब्लैक से इसका फेस बनाऊंगी। वाह, ओके। अच्छा, लेकिन वो बच्चे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं और वो जो है रॉक पे पेंटिंग करने जाएंगे आज, सो आपको बता दें कि जब वाइट पेंट आप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा ड्राई भी ड्राई करने के बाद जो है आप इसको ब्लैक से फेस इसका बनाएंगे। ओके, ठीक है जी। ये मुझे लग रहा है आप इसके बाल बना रहे हो। बाल है? नहीं, अभी जब आप एंड पे देखेंगी ना, अभी तो सिर्फ बना रही हूँ ना, जब एंड पे चीज़ जब पूरी तैयार हो जाती तो बहुत अच्छी लगती है। मुस्फरा कह रही है आप क्यों मुझे मतलब डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन मुझे मुस्फरा नहीं आती ना पेंटिंग, मैं क्या करूँ। अब आपको देख के मुझे शौक आ रहा है तो बस। अब देखें, आप मुझे देख रही हैं, आपको शौक आ रहा है तो फिर आप भी बनाएं। मैं बनाऊंगी ना, अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी देखिएगा, मैं ऐसा आपको इम्प्रेस करने वाली हूँ। आपने कहना मुझे भी सिखाएं। अब देखें, अब इसका ये बन गया। ओके, अब मैं रेड पेंट लूँगी। ओके, रेड से हम क्या करने वाले हैं? रेड से इसकी ये वाली जगह को हम रेड पेंट कर देंगे। ठीक है, ओके जी। अब हम इसको रेड पेंट करने वाले हैं। मुस्फरा बना रही हैं लेडी बग। लेडी बग। कैसे ख्याल आता है ये इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए? कुछ और भी बनाए हुए, लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले आप हमें सिखा दें, क्योंकि ऐसा ना वक्त कम हो तो हम सीख तो लेना, ये तो ज़रूरी, सीखना बड़ा ज़रूरी है। बैग का आप कता, हाँ ठीक है जी। ये देखें भाई क्या अच्छी चीज़ें बन रही हैं। कुछ और भी चीज़ें, लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं। उस पर कह रही क्यों आप मेरी चीज़ों को टच कर रही हैं? ये देखें आप मेरे रॉक्स को खुद टच कर रही हैं, मैं क्या करूँ, इतने अच्छे अच्छे से बने हुए हैं। सो मीनवाइल वो लगी हुई हैं अपना काम करने। ये देखें जी, ओके। अब लेडी बग बनाना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, अगर आप पहले सोचेंगे नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं मुझसे बनेगी, फिर आप वादा ख़राब हो गया। आप अपने आप में रखा करें हिम्मत कि मैं बना लूँगी। ओके, वैसे मैं ट्राई करूँ तो बन जाएगा मुझसे? बन जाएगा, है ना, बस देखना भी। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम फिर से ब्लैक पेंट लेंगे। ठीक है, ब्लैक वाला ये है। ओके, अब मुस्फरा जो है दोबारा से ब्लैक पेंट उसके ले रही है। सेंटर में हम ब्लैक पेंट से एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, ओके, ये लाइन लग जाएगी। अच्छा मुस्फरा, मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ कुछ वही चीज़ बन रही है जो आपने हमें कहा है कि आप बना रहे हैं जी। अब मुझे लग रहा है, पहले मुझे था पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अब देखिए। अब आप अपने एक फिंगर लेंगे, इसको ना मैं ऐसे करके ना अब इसके डॉट्स बनाऊंगी। ठीक है, ये क्या आइज़ है? डॉट्स है। डॉट्स हैं, आइज़ तो इसकी यहाँ होंगी ना। कह रही हैं आपको ये भी नहीं पता? ओके जी, अब जो है ये डॉट्स लगा रही हैं, उसकी बॉडी को जो है वो डिज़ाइन जिस तरह से लेडी बर्ग होती है। ओके, ये देखें जी, ये देखें, ओके, ज़बरदस्त, क्या बात है। अब ये वही चीज़ बन रही है, इसको कहते हैं आर्ट। हाँ, अब मैं इस जितने डॉट्स मैंने इस पे लगाए हैं इतने ही डॉट्स मैं इस पे लगाऊंगी। तो ये काउंट करके आपने लगाने हैं या वैसे भी लगा सकते आप हैं? वैसे जितना आपका रॉक के साइज होगा आप उतना लगाएं। ओके, 1 2, इसमें तो मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, मुस्फरा इतने मुश्किल मुश्किल टास्क लेकर आती हैं। 3 4 5 6, एक और होना चाहिए 7। ये वी डन। अब देखेंगे ये ऐसे लग रही है, अब इसकी आईज नहीं है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, है ना। तो फिर से वाइट पेंट ले रही हूँ। ठीक है, अब वाइट पेंट से मुस्फरा जो है वो आइज बनाएगी। क्या फिर अपनी बात है। फिंगर लूँगी। ओके, और 1 2, बस हम 2 लगाएंगे।
और कंप्लीट हो गया। जी, अब ये देखें हमारी लेडी बग कितनी अच्छी लग रही है। वाओ, अमेजिंग। और ये घर में आप खुद जब डेकोरेट करके रखते हैं तो ये इतने अच्छे लगेंगे। आई थिंक मुस्फरा, हम जो है आपने जो और चीज़ें बनाई हुई अगर अब हम वो भी हम दिखाते हैं। पहले तो आप ये दिखाएं ना, क्योंकि ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। ये आप दिखाइए, ये देखिए जी, ये मैंने रॉक बनाया हुआ है। मुस्फरा ने ये कितना- शो कर रहा है कि हम वाओ। दरख्तों को काटने और दरख्त हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमें ना काटो। प्लीज़ ट्रीज़ जो हैं उनको नहीं काटना, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं उनकी वजह से ग्रीनरी जब होती है तो आपकी हवा जो है वो साफ़ जी। होती है। और ये क्या है? एक मैंने ये भी बनाया हुआ है। ये क्या जी, अभी हम कैमरा पे देखेंगे और फिर मुस्फरा में बताएंगी ये क्या। आई थिंक ये रोड साइड कुछ इसी तरह माउंटेन्स, ये ट्रेन इस पे चलती है और ये पीछे माउंटेन है, यानी मैं पूरा ट्रेन का एक सीन बनाया है। ट्रैक बनाया आपने, ट्रेन जी। ट्रैक बनाया आपने, दिखाएं ज़रा जी, ये देखें। ओके, ये जो है वो ट्रेन ट्रैक बनाया हुआ है मुस्फरा ने, और ये साथ में जो है वो माउंटेन्स हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे लगता है ये तो वैसे बड़ा मुश्किल काम है। ये क्या है? ये कुछ कश्तियाँ हैं। ये मैंने बनाया है कि एक बंदा एक रॉक पे खड़ा हुआ है और यहाँ एक शिप जा रही है। वाओ, अच्छा ठीक है। ये क्या है, रॉक से? ये एक बंदा रॉक पे खड़ा हुआ है ठीक और है। ये ऊपर शिप है। ये आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? ये आइडियाज़ देखें आपने, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो चीज़ें पसंद है आपके दिमाग में है ना, आप वो बनाएं। अच्छा, ये आप खुद से बना लेते हो, ऐसा नहीं है कि आपको स्केच अपने सामने रखते हो? कोई स्केच नहीं होता आपके सामने? नहीं, नहीं मुस्फरा, अब ऐसे देख- कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। देखें अब आपके दिमाग में कोई सीन चल रहा हो तो आप पेंट पकड़े, रॉक पकड़े, उसको उस पर पेंट कर दें। आपके घर तो बहुत से रॉक्स होंगे, कलर्स होंगे, जब मुस्फरा के दिमाग में कुछ आता होगा मुस्फरा पेंट करने शुरू हो जी। जाती है। ये कुछ और भी है, अब ये मैंने और पूछना ये है, मैंने किसके लिए है? अपनी रेबेका आपी के लिए बनाया। प्लीज कैमरा इसको तो जरा ज्यादा जूम करके दिखाएं कि ये जो है मुस्फिरा मेरे लिए बना कर लाई है। कैमरा दिखा ही नहीं रहा, अब दिखा रहा है कैमरा। थैंक यू मुस्फिरा, ये मैं अपने साथ घर ले जाऊँ? ले, पक्का ऑन एयर का है? ठीक है। बाद में फिर नहीं जाना बात से? नहीं आज नहीं जाती, बस आपने ले आपकी, क्या आप मुझे बहुत पसंद है। अरे मुझे भी मुस्फरा बहुत पसंद है। सो ये जो है ना, ये दोस्ती बड़ी ज़रूरी है। देखें, अब जो आर्टिस्ट होता है ना, ये जो पेंट कलर्स ड्राइंग करते हैं, उनसे दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो रूम है वो बहुत ही कलरफुल हो जाता है, क्योंकि वो आपको इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं। क्योंकि मुस्फरा जब आती हैं, कभी मुझे कुकीज़ देती हैं, कभी मुझे केक देती हैं खाने के लिए, और कभी मुझे ये गिफ्ट देती हैं। सो ये जो है मैं लेके जाऊँगी और फिर मैं आपको ना पिक्चर भी सेंड करूँगी कि मैंने इसको कहाँ पर रखा है। ठीक है। अच्छा मुस्फरा, मुझे बताइए कि ये जो आइडिया, चलो आप बेकिंग भी करते हो, ये सारी चीज़ें भी, ये आइडिया कैसे आता है? एक्चुअली मुझे पहले से ही ना पेंटिंग का बहुत शौक था, तो पर मुझे आती नहीं थी। थैंक्स टू माय मदर, उनको बहुत अच्छी आर्ट आती, तो उन्होंने मुझे आर्ट सिखाई। तो आप अपनी मामा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हो आर्ट से जी। रिलेटेड चीज़ों को करने के लिए? जी। ओके। अब मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम दोनों ने मिल के बनाई हैं। आपने और आपकी मामा ने? जी। सो आई थिंक कभी मुस्फरा आप अपने रूम की पिक्चर्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक तो है। वो हम अपने देखने वालों को भी दिखाएंगे कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जिनका आर्ट से बड़ा लगाव होता है, सो वो किस तरह से अपने घर के जो कॉर्नर्स हैं, या ख़ास तौर पे अपना रूम है, बच्चों के रूम बहुत कलरफुल होते हैं, तो उसको किस तरह से आप जो है वो कलरफुल बना सकते हैं। लाएंगे आप पिक्चर्स, हमें दिखाएंगे? जी। पक्का? पक्का। अच्छा मुझे ये बताओ ना, ये तो आर्ट से रिलेटेड चीज़ होगी, सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? मुझे सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश सबसे अच्छा लगता है? जी, और मुझे मैथ्स भी बहुत पसंद है। अल्लाह, वो तो मुश्किल होता है। नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगता। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता। मुस्फरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एन अमेजिंग सेगमेंट। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अरे जी, अभी हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद हमारा रूही देंगी हमारा साथ 3 अच्छी खबरें हैं उनके पास, और वो हमारे दिन को अमेजिंग बनाने जा रही है। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त है 3 अच्छी खबरों से अपने दिन को अमेजिंग बनाने का। मतलब सारी स्ट्रेस एक तरफ रख दें। ये जैसे एक तरफ चाय का कप रखते हैं ना,
ठीक है, तो दूसरी तरफ जो जगह खाली है ना, वहाँ पर अपनी सारी स्ट्रेस को रखते हैं, क्योंकि अब वक्त है अच्छी खबरों का। अमारा रूही हमारे दिन को अमेजिंग बनाने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग रिबेका। कैसी हैं आप अमारा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। ये 3 अच्छी खबरों से दिन के आगाज़ को जो है वो आप बेहतरीन बनाने जा रही हैं। बेहतरीन बनाने जा रही हूँ, और जब आपके दिन का आगाज़ इतना अच्छा होता है तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो पहली खबर क्या है आपके पास? पहली खबर रिबेका कोविड से रिलेटेड है कि कोविड में जो है वो हमें ऐसा फील हुआ जैसे कोविड एकदम से आ गए और ज़िंदगी जो है वो मफलूज सी हो गई। बहुत सारी स्मार्ट लॉकडाउन लग गया, बहुत सारी चीज़ें जो बंद हो गई थी, लेकिन अब चूंकि जो है वो वैक्सीन जो है लोगों ने लगवाना शुरू कर दी है और अब तब्दीली आना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों ने चूंकि जब वैक्सीन लगवाई है तो हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने ऐलान किया अपनी एक ट्वीट में कि 8 शहरों में जो है वो सिनेमा ओपन होगा। वाह। तो उन्होंने अब जो है वो जैसे आपने कहा है, जैसे आपने सुना होगा, रेस्टोरेंट्स और काफ़ी स्कूल्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो ओपन होना शुरू हो गई हैं। तो उसके साथ साथ जो है वो सिनेमा जो है वो भी रीओपन करने का जो है वो ऐलान कर दिया उन्होंने। अच्छा, उसकी एक ये भी वजह है कि जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत से शहर ऐसे हैं पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी तादाद, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो वैक्सीनेटेड है। सो आई थिंक ये एक बड़ी खुशी की बात है कि जब आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो बहुत से जो हमारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, जिसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, कोरोना ने जो है बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी कर दी है जो हमें लगता है वो न्यू नॉर्मल ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। लेकिन आई थिंक जो इंटरटेनमेंट की हम बात करते हैं बहुत बार, ख़ास तौर पर कोविड के टाइम में जो हमें बहुत सा स्ट्रेस मिलता है, उसके लिए आई थिंक ये रिलीफ बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये उसी सूरत में है जब मैं, आप और हमारे देखने वाले जो हैं वो खुद को वैक्सीनेटेड करवाएंगे। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है, अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमने SOPs को फॉलो नहीं करना। यकीनन आपने तमाम SOPs को उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप फॉलो करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें, आई थिंक हमारा ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि आप वैक्सीनेटेड होंगे। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वैक्सीनेटेड के अलावा लोग समझते हैं कि आप वैक्सीनेटेड हो गए तो आपने मास्क नहीं पहनना या आपने SOPs फॉलो नहीं करना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जो शहर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए फिर बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी खुल रही हैं। लेकिन रिबेका, मैं इसके साथ बताती चलूँ कि कराची और लाहौर में अभी तक जो है वो ये ओपन नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो है वो एक खुशी की जो चीज़ है वो उनकी तरफ भी लौट आए और उनके भी जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हों ताकि वो ये चीज़ जो है वो इंजॉय कर सकें और आराम से जो अपनी चीज़ों को नॉर्मल कर सकें। इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है हमारा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब सब लोग समझ चुके हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी। यकीनन हम जो बहुत ज़्यादा घबराते थे कि अच्छा किस तरह से हम खुद को कवर रखेंगे या क्या होगा, लेकिन अब यकीन कीजिए मैं खुद भी देखती हूँ, अच्छा हर कोई वैक्सीनेटेड है। जब आप किसी से बात करते हैं तो कहते हैं जी हम वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वो तमाम तरह SOPs जो हैं वो सैनिटाइज अपने हाथों को कर रहे हैं, वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। सो सेकंड गुड न्यूज़ क्या है आपके पास? रिबेका, हमारे पास जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो पिछली कई जो काफ़ी गुड न्यूज़ है उनकी कंटिन्यूटी है। वो ये कि बहुत सारे हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो किसी इदारे के जो है वो किसी बहुत अच्छे ओहदे पे जो है वो फाइज हुए हैं। तो इसी तरह एक हम आज एक शख्सियत की बात करेंगे, डॉक्टर उमर अतीक के बारे में, जो एक पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के नेक्स्ट सदर मुंतखब होंगे। वाओ जी। और आप इससे भी जो एक बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो ये इलेक्शंस हैं, जो ये इंतखाबात हैं वो जनवरी 2022 में होंगे। तो रिबेका, आप ये बता सकती हैं कि कैसे वो पहले जो है वो सदर मुंतखब हो गए? देखिए, हमारा एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जिस तरह से आप बता रही हैं, एक खबर खुशी की बात होती है ना कि बिला मुकाबला, यानी कोई इतना टैलेंटेड है, किसी के पास इतना नॉलेज है या किसी की कहते हैं ना कि टैलेंट इतना भरपूर है कि वो हर तरीके से कुछ अमेजिंग कर सकता है। जी, वो मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला और पाकिस्तानी निजात हैं, जिस तरह से आपने रेफरेंस दिया है। तो जब रिबेका, मैं आपको भी बताऊं कि वो जो है वो वाहिद उम्मीदवार हैं जो इस ओहदे के लिए जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। बिल्कुल, और जनवरी में जो है वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी इलेक्शंस होने हैं, लेकिन जो इंतखाब है, जो लोगों ने, जो बाकी फिजिशियंस हैं उन्होंने इनका किया, इंतखाब बिल्कुल हो चुके हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जनवरी का जिक्र किया तो वो प्रॉपर एक वो कहते हैं ना सेरेमनी होगी और वो हल्फ लिया जाएगा। यही जो है एक पॉजिटिविटी हम देखते हैं और
हमें बड़ा अच्छा लगता है, खासतौर पे जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तानी निजात हैं, पाकिस्तानी जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बल्कि हम लोग जो हैं वो हमें एक तो फ़ख्र महसूस होता है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो उनकी मेहनत है वो रंग लाई है, और हमें चाहिए कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें ताकि और वो उनको और काम देखकर करें। चीज़ें सीखें, बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस खबर को शामिल करने का मकसद ऑफ कोर्स हम बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से जो है वो हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। और रेबेका, मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 145 ममालिक से 1,54,000 फिजिशियंस ने उन्हें अपना सदर मुंतखब किया है। वाह, अमेजिंग। मतलब ये ना अच्छी खबर में अच्छी खबर, फिर अच्छी खबर में अच्छी खबर। सो ये ऑलरेडी दूसरी खबर में तीन अच्छी जो है वो चीज़ें आपने बता दी हैं। अब बट ऑफ कोर्स यस, फिर वही बात कहेंगे कि वी बीइंग पाकिस्तानी सो प्राउड ऑफ यू। और जब भी पाकिस्तानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरी कौम जो है वो उन पर फ़ख्र महसूस करती है। बिल्कुल बिल्कुल रेबेका। थर्ड गुड न्यूज़ रेबेका, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि सोशल मीडिया पे आपका कोई पुराना कोई दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो जो आपको मिला हो, अचानक से आपने फेसबुक पे जो है वो रिक्वेस्ट आई हो आपको, या आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी हो, ऐसा कभी हुआ हाँ, है? स्कूल फ्रेंड्स जो है, उस स्कूल वक्त शायद फ्रेंड्स। इतना ट्रेंड नहीं था फेसबुक का, तो अब जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो स्कूल फ्रेंड्स जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि अरे ये तो स्कूल में मेरी फ्रेंड थी। तो हाँ, ऐसा होता है, और काफ़ी अरसे बाद। हाँ बिल्कुल, काफ़ी अरसे स्कूल पढ़े हुए सालों हो गए। ये गुड न्यूज़ इसी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और वो ये है कि बांग्लादेशी अब्दुल कुद्दूस, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, उन्होंने 70 साल बाद जो है वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी उन्होंने बेसिकली, और उसके ज़रिए जो है वो अपनी अम्मी से जो है वो जा मिले। और ये 10 साल की उम्र में अपने एक अंकल के साथ एक सफ़र के दौरान जो है वो खो गए थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी जद्दोजहद की, इनकी फैमिली ने इन्हें ढूंढने की और इन्होंने अपनी फैमिली को ढूंढने की, लेकिन कोई इनका अता पता नहीं था। उसके बाद 2 बहनों ने इनको अडॉप्ट किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन रेबेका, इन्होंने उम्मीद नहीं हारी, ठीक है, इनके अंदर वो होप थी कि कहीं ना कहीं, और आप सोचें 70 साल बाद 70 ईयर्स, जिस तरह भी हम तस्वीर भी देख रहे थे अपनी 10 साल की उम्र का बच्चा कितना होता है रेबेका, और 70 साल बाद अगर वो अपनी अम्मी से जाके मिले तो आप वो खुशी, वो जज्बा, ऑफ कोर्स वो जो देखें, हमारा जब हम बात करते हैं ना कि रिश्ते, खून के रिश्ते जो होते हैं, लेकिन हम बहुत बार ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया ने जो है वो रिश्तों को जो है वो डिवाइड कर दिया है, एक दूसरे को हम वक्त नहीं देते। लेकिन यकीनन ऐसी खबरें मुझे लगता है कि इसलिए भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर मैं हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती रहूं और कोई और काम ना करूं, पर पढ़ाई ना करूं, या अपना जो ऑफिस का काम है वो नहीं करूंगी, तो फिर क्या होगा? फिर इसी तरह की चीज़ें होंगी। कभी कभार लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं कि नहीं, आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने से कुछ नहीं होता। तो रेबेका, ये एक सिर्फ नॉर्मल एक पोस्ट थी जो इनके जो है वो गांव के लोगों ने और जिसके फैमिली मेम्बर्स ने जो है वो देखी, और फिर जो है उनसे राब्ता किया, और उसके बाद उनको उनकी अम्मी से मिलवाया। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये वो चीज़ है कि जब हम बात करते हैं ना कि किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपको इस बात का जो है वो पता होना चाहिए कि वो सही बात है, और वो दूसरों तक आप ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये बिछड़ों को मिला रही है, और बहुत सी चीज़ें जो आपको नहीं पता, आप इससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब आई थिंक आजकल के जो अब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं या जो बच्चों की बात करते हैं, तो वो सब कुछ यही कहते हैं। आज ही हम कहते हैं आपको कैसे पता है सोशल मीडिया का यूज़, तो उसको मैं किसी सूरत ये नहीं कहती कि वो नेगेटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, वो बहुत ही पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है। पॉजिटिव यूज़ है। और दूसरी बात ये कि हम लोग अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम रोज़मर्रा में अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से उस तरह बात नहीं कर रहे होते, हर वक्त फ़ोन पे नहीं होते या कॉल्स पे नहीं होते। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं कि हम लोगों के पास वक्त नहीं है उस तरह के वो करने का ना, तो लोग जो है वो सोशल मीडिया से भी अपडेट रहते हैं, यहाँ पे है, अब इसके साथ है, ये काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ जो है वो एक बहुत ज़रूरी है। हमारा थैंक यू सो वेरी मच, 3 अच्छी खबरों से दिन को अच्छा बनाया, आपका दिन भी अच्छा गुजरे, ऐसी हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा जदून आएंगी, कुछ स्टाइल पे बात होगी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नॉर्मली हमें ये इनबॉक्स में कहा जाता है कि आप ख़वातीन के फ़ैशन पे, ख़वातीन के स्टाइल पे बात करते हैं, लेकिन मर्द हज़रात के जो फ़ैशन स्टाइल है उस पर आप लोग बात नहीं करते हैं। तो फातिमा ने कहा मैं हूँ ना, मैं टेंशन ख़त्म कर दूँगी, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल खैरियत से। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सारे मर्दों को, इधर भी हमारे मर्दों को सबको ये शिकायत होती है कि मतलब ख़वातीन के अलावा मर्दों का फ़ैशन भी है। और लास्ट टाइम जो हमारा शो गया था ना, उसके बाद तो सब ने ये कहा कि मतलब ख़वातीन के ही फैशन पे बात होती है, हम लोग क्या करें, हम लोग फैशन ना करें। बिल्कुल। तो आज जो है फातिमा बात करने जा रही है। मैंने कहा आज हम खाली मर्दों के फैशन पे बात ऑफिस वेयर पे बात करते हैं, क्योंकि मेन जो है मर्दों का ऑफिस वेयर, मतलब हम औरतें भी अब कमाती हैं, लेकिन मेन हमें ये होता है कि ऑफिस वेयर जो है मर्दों का एक मेन एक वो होता है जिसको उनको देखना होता है। और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फैशन पे बात कर लेते हैं, शादियों के फैशन पे बात हो जाता है, लेकिन ऑफिस वेयर को कभी बहुत बारीकी से हमने नहीं देखा। और इसकी कुछ टिप्स है जिनको अगर आप फॉलो करो तो रुबैका आपकी गेम काफ़ी ऊपर चली जाती है फैशन की। अच्छा, वैसे फातिमा नॉर्मली कहा जाता है ना कि मर्दों के फैशन स्टाइल में क्या है जी, बस एक ही तरह के या दो ही तरह के स्टाइल जो हैं उसको आप फॉलो करो, लेकर चलो। हाँ, इवन हम लोग कलर्स में भी मर्दों का कहते हैं कि जी क्या ज़्यादा रंगों की वो नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको कैरी कैसे करते हो। ठीक है। आप अपने स्टाइल को देखो, आपने अपने स्टाइल स्टेटमेंट बनानी है। पहली चीज़ तो मैं फ़ैशन का हर एक के लिए कहूँगी, खाली मर्द नहीं औरतें भी, आप अपना स्टाइल अगर बनाएंगे तो दैट्स कंफर्टेबल। अब ऑफिस वेयर को अगर हम डिस्कस करें तो ऑफिस वेयर में देखो एक होगा कैजुअल की टू कैटेगरीज हैं। ठीक है। अब कैजुअल का मतलब ये नहीं है कि कैजुअल आप बैगी कपड़े पहन के, या वो कपड़े आप आसान कहो जो आप पिकनिक के ऊपर या अपने फ्रेंड्स के घर या नेबर्स में बारबेक्यू हो रहा है, वो कैजुअल और ऑफिस कैजुअल फ़र्क होगा। मैं पहले कुछ पिक्चर्स दिखा देते हैं जिससे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैजुअल क्या है। ठीक है जी, कुछ पिक्चर्स भी हैं हमारे पास, वो पिक्चर्स भी देखते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये ऑफिस कैजुअल है। ठीक है। ठीक है। अब कैजुअल का मतलब ये, अब ऑफिस वेयर में डेफिनेटली आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने फ्लिप फ्लॉप्स, वरना कैजुअल में हम फ्लिप फ्लॉप्स रखते हैं। ठीक है। अब आप डेफिनेटली ऑफिस में एक फ्लिप फ्लॉप्स मतलब चप्पल पहन के नहीं चले जाओगे। आपके जो कपड़े हैं उनका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कैजुअल का मतलब ये है कि आपका पैंट और आपकी जो शर्ट है वो डिफरेंट कलर की हो सकती है। ठीक है। टाई इज़ नॉट कंपल्सरी। आप और पिक्चर्स प्लीज़ दिखाते जाएं। टाई इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन आप अगर पहनना चाहें तो आप उसमें 2 कलर टाई में जा सकते हैं। ये मैं याद रहे, मैं ऑफिस कैजुअल की बात कर रही हूँ। इसी तरह इसमें भी आपके स्निकर्स हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो यू कैन वेयर ए जैकेट ऑन इट, ज़रूरी नहीं है कोट हो। अच्छा, कोट और जैकेट उसमें भी एक फ़र्क ये है कि कुछ कोट्स होते हैं जो हमारे सूट के होते हैं, वो मैचिंग होते हैं, उनका कट कुछ डिफरेंट होता है। ये थोड़े कैजुअल जैकेट्स उसमें आता है। देखें, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ऑफिस के ये जो हमारे जितने भी कैजुअल्स हैं ना, ये कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लो तो वो आपका कैजुअल नहीं रहेगा। आपने कितना ही अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन अगर ये 3 रूल्स आपने फॉलो नहीं किए तो आपने कितना ही अच्छा कपड़ा पहना है वो नहीं। एक तो आपका जो कपड़े हैं वो प्रॉपर आयरन्ड होने चाहिए। उफ, ये वाला रूल तो मुझे लगता है कि ये बहुत किसी भी तरह से आप लोग याद रख लें। डिक्टेशन जो नहीं होती जिसको आपने याद करना है कि कपड़े हमेशा आम हल्का घर में पहनने वाले कपड़े भी आयरन होने चाहिए, क्योंकि उसकी वो लुक नहीं आती। और अगर हम खास तौर पे इस वक्त अगर हम आदमियों की बात करें तो जो हमारी पैंट्स हैं उनकी अगर प्रॉपर क्रीज नहीं है, कॉलर्स की प्रॉपर आयरनिंग नहीं है, कफ्स की नहीं है, तो आपने कितनी ही अच्छी चीज़ पहनी हुई है वो आपकी एक लुक नहीं आएगी। और ऑफिस कैजुअल में आपने ये ध्यान रखना है कि कैजुअल जो हमारा नॉर्मल होता है उसमें कॉलर नहीं होता, उसमें हमारे राउंड नेक या वी नेक चलते हैं। लेकिन इन ऑफिस आपका कॉलर होना बहुत मस्ट है। मतलब आपकी कफ्स नहीं है, आपकी बेशक हाफ स्लीव्स हैं समर्स के लिए, कॉलर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखो कॉलर से एकदम आपको एक फॉर्मल लुक आती है, एक जरा नीट लुक आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक जो मेन जो सेकेंड रूल है वो ये है कि आपको आपके कपड़ों का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, आपके साइज़ का होना, ना आपके साइज़ से बड़ा होना चाहिए ना छोटा। देखिए, वो छोटा होगा तो बुरा लगेगा कि मांग के कपड़े किसी के, और अगर बड़ा होगा, अब मैं आपको बताती हूँ, जो बड़े कपड़े अक्सर लोग पहन लेते हैं ये सोच के कि जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं दे फील कि हम खुले कपड़े पहनेंगे तो हम पतले लगेंगे। ये गलत चीज़ है। जब आप खुले कपड़े पहनोगे और ऑलरेडी आपकी बॉडी इज़ ह्यूज तो आप और ज़्यादा बड़े लगोगे।
और ज्यादा हेल्दी बिल्कुल। और अगर आप बहुत पतले हो और खुले कपड़े पहन लोगे तो आप बिल्कुल ही बेचारे मासूम और भी पतले लगते हैं, ये भी आप लगना शुरू हो जाते हो। तो दीज आर द बेसिक रूल्स के एक आयरन होना चाहिए, कॉलर होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है Size मेन के जो है वो कपड़े फिट होने होना चाहिए। अच्छा, दूसरा उसके अलावा अगर आपको एक ये मेन टिप बताऊं कि बहुत सारे लोग आज हमारा सेगमेंट देखने के बाद उनको होगा कि अच्छा हम अपने वार्डरोब्स में कुछ चीज़ें ऐड करें, तो अगर आप स्टार्टर हो अपने वार्डरोब को बनाने के ऑफिस में, तो बेसिक रूल जो मैं आपको बता दूं, आप न्यूट्रल्स के साथ खेलना शुरू करो। ठीक है। बेसिक कुछ कलर्स हैं जो अगर आपकी वार्डरोब में हैं तो आप उनको मिक्स, देखें वाइट शर्ट, बेज शर्ट, ब्लैक शर्ट, पैंट्स, ब्राउन के आप शेड्स में जितना चले जाओगे ना वो आपके सेफ जोन में आ जाए। बड़े फ्रेंडली कलर्स हाँ, हैं। हाँ, आप ब्राउन्स और ग्रेज में और व्हाइट्स में जब प्ले करोगे शुरू में, हाँ जब आपकी वार्डरोब की तरक्की होनी शुरू हो जाए फिर आप डिफरेंट कलर जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन दीज आर द बेसिक कलर्स जिनके साथ आप ऊपर नीचे, और यही कलर्स आप अपनी पैंट्स में भी ले लो, आप अपने बूट्स में भी ले लो। तो इनको आप एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट तरीके से खेल मतलब हर वक्त ये नहीं सोचना कि काले रंग का जूता ही आपके पास होगा। बिल्कुल, वरना एक काला तो हमारा मुझे लगता है कॉमी कलर है ना, मतलब काला, हम लोग हर एक के नीचे काला जूता पहन लेते हैं, तो वो नहीं आपका ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी ऑफिस कैजुअल की बात, ठीक है। अब ये जो भी हमने आपको कपड़े दिखाए भी हैं या वो हैं, ये आप देखो ये आपके डेली ऑफिस वेयर के लिए एक चीज़ आती है। और ऑफिस का मतलब हमारी भी जिस तरह की हमारे साथ जो मर्द काम करते हैं या जो ऑफिस में या जो स्कूल्स में दे कैन वेयर दैट, लेकिन कुछ ऑफिस में होते हैं जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, उनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जो एक सूट पेंट की एक लुक आती है हमारे माइंड में, हमें ये ध्यान रखना है कि शादी का सूट, फ्रेंड की बर्थ नहीं, उनके, क्योंकि आप देखो जब आप नॉर्मली सूट वगैरह पहनते हो ना, उसके नीचे आप ये जो है प्रिंटेड ड्रेस शर्ट पहन सकते हो। अच्छा, इसके कुछ पिक्चर्स हैं? बिल्कुल हैं, वो मैं दिखाना चाहूँगी, हम देख लेते हैं और फिर आप जो है हमें बताइए। अच्छा, अब आप ये देखो, मेन जो कलर पैलेट जो आपके ऑफिस की कलर पैलेट होगी फॉर्मल की भी, वो ब्लैक, ब्लूज और ब्राउन में रहेगी, तो वो आपका सेफ जोन रहेगा। आपकी जो बेसिक जो शर्ट है वो आप उसको वाइट में रखो या लाइटर टोन में रहो, प्लेन होनी चाहिए, बेसिकली प्रिंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, शर्ट जो है वो प्लेन ऑफिस की शर्ट जो ये एक बहुत बेसिक रूल है। आप कभी आप देखो कि एक ऑफिस वेयर का बंदा जिसने जो है वो मीटिंग के लिए जा रहा है और अगर उसने नीचे अपनी प्रिंटेड शर्ट पहनी है ना, तो वो एक कैजुअल ट्रेंडी लुक आ जाती है। और ऑफिस में यू डोंट हैव टू लुक ट्रेंडी, बेसिकली आपको डिसेंट लगना है ताकि आपकी बात की उसमें भी एक वजन आ जाता है, आपकी अपीयरेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखो ये सारे जो हमारे सूट हैं ये सिंपल सूट्स थे, बेसिक कलर्स में हैं, आप नेवी ब्लू के साथ खेल सकते हो, ब्लैक के साथ खेल सकते हो। वाइट इज़ नॉट एन ऑफिस कलर फॉर द सूट, शर्ट के साथ इज नॉट एन ऑफिस शर्ट। वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, लेकिन वाइट कलर पहनने का एक सूट पहनने का एक ओकेजन होता है जहाँ पे आप पहन सकते हो। ऑफिस में आपने कुछ, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट जॉब की डिमांड है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है अगर फातिमा किसी शादी पे किसी हमारे जानने वाले ने बना लिया, अगर कोई और अब उसके पास एक गोल्डन सा है ना पेंट कोट और उसमें वो चेक पेंट कोट है, तो वो ऑफिस में नहीं पहन सकती, ये क्या रूल है? ऑफिस की कोई पार्टी हो उस पे पहन सकते हो। क्या पता ऑफिस में पार्टी नहीं है, मैंने रात में किसी को देखा पहने, उन्होंने अगले दिन पहना है। प्लीज ना पहने क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, हाँ क्योंकि देखो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अच्छे नहीं लग रहे हो, अच्छे का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आपने महंगी चीज पहन ली है। अच्छे को इस चीज को हमें एक तो हमें नीट लगना है। अच्छा, अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है, आपने अपने कपड़ों का ध्यान रख लिया, आयरन, लेकिन इफ यू आर नॉट ग्रूम्ड, आपकी मर्द है उसकी दाढ़ी ठीक नहीं है, बाल नीट नहीं है, एक एक चीज से फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे नॉर्मली लगता है कि मर्द हज़रात अक्सर जो है ना वो जूते कपड़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। हाँ। बाल उस तरह से नहीं बनाते, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बाल नीट होना और बालों को फिक्स एक होना चाहिए समहाउ, मुझे ऐसे लगता है वो जो बड़े बाल कई मर्दों के होते हैं पसंद होंगे लोगों को, लेकिन वो एक नीट लुक नहीं आती, आप कुछ भी कर लो। अच्छा, मर्दों के उसमें रिस्ट वॉच होना एक ऑफिस की जिसे कहते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ वो क्लासी एक चीज़ लगती है। सॉक्स का कलर आपको बहुत देख के, अब आजकल नो डाउट हमें ट्रेंडी सॉक्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हमें अच्छी लगती हैं। आप ऑफिस में कलरफुल सॉक्स तो पहन सकते हो, कैजुअली भी और फॉर्मली भी, लेकिन एक कलरफुल होती है जिनके ऊपर प्रिंट्स होते हैं, वो नहीं अच्छे लगते। आप वो ऑफिस वेयर में नहीं आएंगे। आप कलर्स में खेल सकते हो, यू कैन वेयर ऑरेंज, यू कैन वेयर रेड, यू कैन वेयर ब्लू, ग्रीन, एनी कलर, मगर वो प्लेन होनी चाहिए। अच्छा, उन पे कोई डिजाइन, कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए? नहीं। अच्छा, और एक और चीज़ जो हम लोग बात भी करते हैं कि जो है आप कहीं से गुजरो तो आपकी एक स्मेल होती है,
ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत तेज़, मैं ये मर्द औरत सबके लिए कहूँगी कि बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। वो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका परफ्यूम अच्छा होना चाहिए, जो थोड़ी सॉफ्ट चीज़ हो, क्योंकि आप ऑफिस में जा रहे हो, आप उधर खाली एक आप नहीं, उधर बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपने, जब कहते हैं ना, जब एक एक चीज़ का आप ख्याल रखते हो तो उन सब चीज़ों को मिला के बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, वाकई ये बात फातिमा है कि कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो है उसको यूज़ करते हैं और मुझे लगता है कि वो तमाम दिन पूरे ऑफिस में आपका ध्यान बिल्कुल भी काम पे नहीं रहता, बस यही मुझे लगता है, यही सोच रहे थे ये है कौन शख्स जिसने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है, वो बंदा ढूंढना है। क्योंकि कई लोगों को एलर्जी भी होती है, तो आपने सब लोगों का ख्याल उस लिहाज से भी रखना है कि भाई किसी को मेरी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचे। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स है जिनको जब आप ऐड करते जाते हो। अच्छा, अब अगर हम जूतों पर अगर आ जाएं, और जूतों की जो बात है कि एक ही जूते को हम रगड़ते रहते हैं ऑफिस के लिए कि जी वही काले जूते वाली कहानी आ गई कि हम काला जूता पहन लेंगे वो। लेकिन आप ये देखो कि अब ऑफिस वेयर में, हाँ फॉर्मली अगर मैं कहूँ कि अगर आप मीटिंग पे जा रहे हो, जो हमारी कॉर्पोरेट लुक है, उसके लिए आपको ड्रेस बूट्स ही चाहिए, वरना बहुत सारी हमारे पास और ऑप्शंस शूज़ में भी मर्दों के लिए आ गई हैं कि आप उसमें डिफरेंस, जैसा स्नीकर्स टाइप है, लेकिन स्नीकर्स में वो कैजुअल स्नीकर्स नहीं है। ठीक है, आपके प्रॉपर कि आपका सोल, अच्छा कैजुअल स्नीकर और दूसरे स्नीकर की एक बड़े मजे की निशानी बताती हूँ। एक आपने जूते देखे होंगे जिनका सोल वाइट होता है और ऊपर से कलरफुल हो जाते हैं। आपने ऑफिस कैजुअल में वाइट सोल अवॉइड करें, ठीक है। हाँ। जब सोल आपका ब्लैक होगा तो वो कैजुअल नहीं हो, वो सेमी फॉर्मल कैजुअल हो जाएगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है आज ये सेगमेंट खत्म हो गया ना, आज मैं घर जाके जो टिप्स देने वाली हूँ अपने वालिद साहब को, तो वो कहेंगे मतलब आप और फातिमा जो लोगों को भी बता रही होती है मेरी जान छोड़ दो, मैं बाकायदा जो है ना उन पे मैं बताऊंगी आपको कि उनके जो जूते हैं या जो उनके वार्डरोब को जो है मैंने किस तरह से, और फादर्स बड़े खुश होते हैं जब बेटियां उनके वार्डरोब का उस तरह ख्याल रखती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच फातिमा फॉर एन अमेजिंग सेगमेंट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। और जी अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक के बाद तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से, इनका ताल्लुक़ इस फैमिली से है जो हमेशा जो है फ़न की बुलंदियों को जो है वो छूती रही हैं, रवायतों को पीछे छोड़कर अपने नए रास्ते तलाश करने वाली नाहीद सिद्दीकी से तौसीक हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।